नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन जो इंसान मन से हार जाए वो इंसान नहीं जीत सकता है। इसलिए मन से कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप अपने मन को चंगा रखेंगे तो आप जीवन में सब कुछ हासिल अवश्य कर पाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे जीवन में हमारे अंगूठे का क्या महत्व है। ये जो अंगूठा होता है ना, इसका क्या महत्व है, आज इस पर विशेष चर्चा करेंगे। हस्तरेखा शास्त्र में अंगूठे के हर पोर का, पोर वो होता है जो ये पार्ट होते हैं ना, इनको पोर कहते हैं, हर पोर का विशेष महत्व बताया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आज जानेंगे कि आपके लिए सितारों का क्या है संदेश आपकी राशि के अनुसार। और आज के उपाय में आपको एक विशेष उपाय बताएंगे जो आपके बहुत काम का होगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 2 मई 2023 दिन मंगलवार, वैशाख मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि रहेगी रात को 11:17 तक, फिर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तरा फागुनी नक्षत्र रहेगा शाम को 7:41 तक, फिर हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। भगवान सूर्य मेष राशि में विराजमान है। आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:52 से दोपहर 12:45 तक। जो भी जरूरी काम करना है आप अभिजीत मुहूर्त में करिएगा तो कार्यों के सफल होने की संभावना ज्यादा रहेगी। राहु काल का समय होगा दोपहर 3:38 से 5:17 तक। राहु काल अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए इस दौरान कोई भी जरूरी काम ना करें। दिशा शूल है उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा आज ना करें। अंगूठे से आइए जानते हैं जीवन के कुछ छुपे हुए रहस्यों के बारे में। अंगूठे का पहला पर्व, जो ये फर्स्ट पार्ट है ना, इसको पहला पर्व बोलते हैं। सामुद्रिक ज्योतिष के अनुसार अंगूठे का पहला पर्व यदि लंबा होता है तो ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वास से भरे होते हैं। जिनका ये फर्स्ट पार्ट लंबा हो तो ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं। लेकिन अगर अंगूठे का पहला पर्व अधिक लंबा हो, थोड़ा जरूरत से ज्यादा लंबा हो, तो ऐसे लोग समाज में असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं, अनैतिक कार्य कर सकते हैं। जिन लोगों के अंगूठे का पहला पर्व छोटा होता है, ये जो पर्व है मान लीजिए ये छोटा है, तो ऐसे लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिम्मेदारी से निर्णय नहीं ले पाते हैं, ये काम को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं। कुछ लोगों का आपने देखा होगा अंगूठे का जो पहला पर्व होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो वो लोग कैसे होते हैं? अगर पहला पर्व चौड़ा होता है तो ऐसे लोग मनमानी करते हैं और जिद्दी स्वभाव के होते हैं। पहला पर्व लगभग समकोण जैसा दिखता हो तो ऐसे लोग काफी चालाक होते हैं और तेज बुद्धि वाले होते हैं। अंगूठे के दूसरे तीसरे पर्व के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का आज का राशिफल। मेष राशि, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, आपकी योजनाएं सफल होंगी, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। शुभ रंग लाल। उपाय सुंदर कांड का पाठ करें। वृष राशि, धन का लेन देन करते समय सावधानी बरतें, परिवार में मतभेद ना बढ़ने दें, काम में सफलता मिलेगी,
मन की परेशानी दूर होगी। शुभ रंग केसरिया। उपाय, किसी गरीब को लाल फल दान करें। मिथुन राशि, पूरे उत्साह से आप काम करेंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अपने कार्य के लिए यश मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। शुभ रंग मरून। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। कर्क राशि, धन की प्राप्ति का योग कर्क राशि वालों के लिए बन रहा है। करियर में सफलता मिलेगी। निवेश के मामले में जल्दबाजी ना करें। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य ले लें यदि कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं। शुभ रंग सिंदूरी कलर। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आइए अब जानते हैं कि जो अंगूठे का दूसरा पर्व होता है उसका क्या महत्व है। तो देखिए, पहले पर्व के बारे में आपको बताया कि ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको पहला पर्व बोलते हैं। जो ये दूसरा पार्ट है, ये इस निशान से लेकर अगले निशान तक का जो पार्ट है इसको बोलते हैं दूसरा पर्व। तो अंगूठे का दूसरा पर्व अगर लंबा होता है तो ये पता चलता है कि ऐसे लोग चालाक होते हैं और बहुत अलर्ट रहते हैं, सजग रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्यों में और जन सेवा के कार्यों में सक्रिय रहते हैं। जिन लोगों का अंगूठे का दूसरा पर्व छोटा होता है वो बिना आगे पीछे सोचे काम करने वाले होते हैं, यानी बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं। जिन लोगों के अंगूठे का दूसरा पर्व दबा हुआ होता है ये लोग बहुत ही गंभीर और संवेदनशील होते हैं और इनकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत मजबूत होती है। अंगूठे के तीसरे पर्व के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल ले लेते हैं और 4 राशियों का राशिफल ले लेते हैं, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहां से हम आपका सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है विश्वजीत। विश्वजीत जी ध्यान से सुनिएगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी सन 2002, 12:53, बालेश्वर का जन्म है इनका। विश्वजीत जी का सवाल यह है कि इन्हें जीवन में सुख कब मिलेगा, यानी अच्छा टाइम इनका कब आएगा और धन कब अच्छा मिलेगा। तो 2002 का जन्म है, अभी तो आपका मेहनत करने का टाइम है विश्वजीत जी। आपने जो बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। अभी आपकी कुंडली आपको दिखाएंगे। आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और वृष राशि है। आपका जन्म कृतिका नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है जो मार्च 2021 से शुरू हुई है और ये मार्च 2039 तक 2039 तक चलेगी। और राहु की महादशा में राहु की ही अंतर्दशा चल रही है जो मार्च 2021 से दिसंबर 2023 तक चलेगी। आइए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में जहां ये 3 नंबर लिखा हुआ है ना, ये है मिथुन लग्न। और मिथुन लग्न का स्वामी बुध जो है जाकर के बैठ गया है अष्टम स्थान में 11 डिग्री का। आपकी कुंडली में जो भाग्य का स्वामी है वो है शनि, और शनि देव जाके बैठ गए हैं 12वें घर में राहु और चंद्रमा के साथ। कर्म स्थान का स्वामी है बृहस्पति, और बृहस्पति लग्न में जाकर बैठ गया है 11 डिग्री का वक्री होकर के। 10वें घर में मंगल बैठा है जो कि 11वें घर का और 6ठे घर का स्वामी है। आपकी कुंडली के हिसाब से
अप्रैल 2026 से आपका अच्छा टाइम शुरू होगा और अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2029 के बीच में आप अच्छा धन अर्जन करेंगे, धन आएगा। उसके बाद आपकी लाइफ में धीरे धीरे और तरक्की होती चली जाएगी। अप्रैल 2026 से पहले तक का ये जो समय है मेहनत करने का है, काम में डट करके अपना समय लगाने का है। तो पूरा फोकस अपने करियर को बनाने में अभी लगाइए। अप्रैल 2026 से सुख भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं, जैसे विश्वजीत जी ने पूछा। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की। फिर बताएंगे अंगूठे का जो तीसरा पोर होता है, तीसरा पर्व, उसका क्या महत्व है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों की नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, लंबी दूरी की यात्रा की योजना बनेगी, आपकी इच्छाएं इस समय और बढ़ रही हैं। संतोष का भाव जरूर रखें। शुभ रंग हल्का लाल। उपाय हनुमान जी की आरती करें। कन्या राशि, रुके हुए काम बनेंगे, धन लाभ का योग बन रहा है, समाज में सम्मान प्राप्त होगा, घर में खुशी का माहौल रहेगा। शुभ रंग केसरिया। उपाय चींटियों को आटे में गुड़ मिलाकर खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तुला राशि, जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना होगा, कहीं दूर से शुभ समाचार मिलेगा, मन की चिंता दूर होगी। शुभ रंग मरून। उपाय कन्याओं को लाल मिठाई का दान करें। वृश्चिक राशि, भाग्य का साथ मिलेगा, धन प्राप्ति के लिए प्रयास बढ़ाना होगा, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, आपका खर्च और बढ़ेगा। शुभ रंग लाल। उपाय हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आइए अब जानते हैं अंगूठे का जो तीसरा पर्व होता है उसका क्या महत्व है। तीसरा पर्व, ये जो सबसे नीचे का पार्ट होता है, ये निशान और इसके नीचे का पार्ट, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अंगूठे का तीसरा पर्व। इसका क्या महत्व है? देखिए, अंगूठे का जो तीसरा पर्व होता है वास्तव में ये शुक्र पर्वत का स्थान होता है। यह पर्व अगर अच्छी तरह से उभरा हुआ हो और गुलाबी आभा लिए हुए हो, थोड़ा सा पिंक कलर का हो, तो ऐसे व्यक्ति प्रेम करने वाले होते हैं, रोमांस करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन के कठिन समय को भी हंसते मुस्कुराते हुए गुजार देते हैं। अगर अंगूठे का तीसरा पर्व सामान्य से अधिक उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर काम भावना प्रबल रहती है। अंगूठे का तीसरा पर्व अगर कम उभरा हुआ हो, सपाट हो, तो ऐसे लोगों के अंदर प्रेम और उत्साह की कमी होती है। ये तो अंगूठे के बारे में बात हो गई, पहले पर्व, दूसरे पर्व और तीसरे पर्व की। आज के उपाय में एक विशेष उपाय आपको बताएंगे जो आपके बहुत काम का होगा, लेकिन उसके पहले एक सवाल ले लेते हैं और फिर राशियों के बारे में, जो बाकी बची 4 राशियां, उनकी बात कर लेते हैं। तो सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम आपको बताते हैं। यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिएगा, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय और सवाल लिख करके कमेंट में छोड़ दीजिएगा। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलिए अभी देखते हैं किसका सवाल है। ये सवाल है नरेश गोयल जी का। नरेश गोयल जी, ध्यान से सुनिएगा, आपका सवाल ले रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है
10 सितंबर 1982 8:50 दिल्ली का जन्म है। और नरेश गोयल जी का सवाल है कि ये बिजनेस करते हैं लेकिन बिजनेस में लाभ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट की कमी है, तो ये क्या करें कि इन्हें बिजनेस में प्रॉफिट मिलने लगे। नरेश जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। अभी आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और वृष राशि है। आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है जो अप्रैल 2013 से शुरू हुई है और ये अप्रैल 2029 तक चलेगी। और बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है जो फरवरी 2021 से शुरू हुई है और ये अक्टूबर 2023 तक चलेगी। आइए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जहां 6 नंबर लिखा हुआ है ये है कन्या लग्न, और कन्या लग्न का स्वामी जो बुध है वो 20 डिग्री का यही लग्न में ही बैठा हुआ है 27 डिग्री के शनि के साथ। और 10वें घर का स्वामी भी बुध है, यानी लग्नेश और दशमेश दोनों बुध हैं और लग्न में बैठे हुए हैं। भाग्य का स्वामी शुक्र है और शुक्र चला गया है 12वें घर में 9 डिग्री का, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है सूर्य के साथ। आपकी कुंडली के हिसाब से बिजनेस में जो प्रॉफिट का अच्छा समय आपका शुरू होगा उसका टाइम बनता है अगस्त 2024 से। अगस्त 2024 से शुरू करके और दिसंबर 2025 के बीच में आपके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होगी, आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। उपाय क्या करना, उपाय नोट करिए। पहला उपाय, 11.25 रत्ती का पन्ना बुधवार के दिन सोने की अंगूठी में सबसे छोटी उंगली में धारण कर लें। दूसरा उपाय, प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करिए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, माँ दुर्गा की आरती करिए, उनसे निवेदन करिए कि आपके बिजनेस में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हों, व्यापार अच्छा चलने लगे। ये दोनों उपाय करिए, भगवान की कृपा से बहुत जल्दी रास्ते बनेंगे और आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। तो यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखेंगे और साथ ही अपना सवाल लिख देंगे, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आपकी कुंडली बनाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में उसको शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगली राशि धनु राशि की। धनु राशि वालों की परिवार की समस्याएं हल होंगी, आपका सम्मान और बढ़ेगा, धन कमाने के नए रास्ते बनेंगे, अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग पीला, उपाय हनुमान जी की आरती करें। मकर राशि, हर काम सोच समझकर करना होगा, सरकार से संबंधित काम आपके बनेंगे, आपका उत्साह और बढ़ेगा, शत्रु परास्त होंगे। शुभ रंग बादामी, उपाय किसी गरीब को लाल फल दान करें। कुंभ राशि, अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रयास कुंभ राशि वाले आज तेज कर दें, आपकी कार्य क्षमता और बढ़ेगी, धन की प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है। किसी अजनबी पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें। शुभ रंग मरून, उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें। मीन राशि, करियर को आगे बढ़ाने का समय है, किसी से बहस करने से बचें, काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग लाल, उपाय सुंदरकांड का पाठ करें। अब वक्त है आज के उपाय का। प्रेम में सफलता पाने के लिए क्या उपाय करें, ये उपाय नोट करिए। बहुत ही सरल उपाय आपको बताते हैं। प्रेम के क्षेत्र में यदि सफलता चाहिए
तो माँ दुर्गा के मंदिर में इत्र, बहुत ही सुगंधित बढ़िया इत्र अर्पित करिए। इत्र निकालिए, एक कॉटन में रुई में लगाकर माँ दुर्गा के चरणों में रखिए और 6 सुंदर ताजे लाल गुलाब माँ के चरणों में अर्पित करें और फिर प्रार्थना करें। आप देखेंगे प्रेम के क्षेत्र में आपकी इच्छा पूरी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आपके तारे आपका दिन बनाएंगे, जीवन में खुशियां लाएंगे। नमस्कार।